दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कोई भी अंतरिक्ष में तो पक्का नहीं गया होगा और आज तक मात्र 600 लोग ही ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। और ये मैं किसी एक साल का नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का डाटा बता रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि हमें जो भी डाटा इधर उधर से मिलता है वह सब मीडिया के द्वारा ही फैलाया गया है और उसी मीडिया से ये इंटरनेट पर भी आ गया है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं और वहीं से ही आइडियाज धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। अब जैसा कि हमने देखा है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फालतू की खबरें भी बहुत है, तो क्या ये सच हो सकता है कि ऐसी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी कुछ गलत तरीके से दिखाई गई हो या फिर कुछ गलत ही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर फैलाई गई हो ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके? क्योंकि इंटरनेट के जरिए लोगों को पागल बनाना काफी ज्यादा आसान बात है। आप सब लोगों ने ये तो सुना होगा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, यानी कि चपटी है। ये आपको सुनने में भले ही अजीब लग सकता है लेकिन ऐसा असलियत में है नहीं। ये सबकी अपनी अपनी मानसिकता पर बेस्ड है कि वे क्या रियलिटी को मानना चाहते हैं। पृथ्वी सपाट है ये मानने वालों की संख्या काफी कम नहीं बल्कि काफी ज्यादा है और ये अमेरिका जैसे देशों में ज्यादा कॉमन है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पृथ्वी सपाट है या फिर गोल, और अगर गोल है तो हमें ये कैसे पता है कि वह गोल है। और इसी टॉपिक से जुड़े हुए हम आपको और भी कई सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये सभी वीडियोस के मुकाबले काफी डिफरेंट होने वाला है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज तक हम में से और आप में से कोई भी अंतरिक्ष में नहीं गया है, जिसका मतलब यह है कि हमने असलियत में पृथ्वी को कभी देखा ही नहीं है और जितनी भी जानकारी हमारे पास इसके शेप के बारे में है वह सब मीडिया के द्वारा ही फैलाई गई है या फिर आपको जब छोटी उम्र में थे तब से ही आपको यही सब बताया गया हो। लेकिन क्या हो अगर वह सब झूठ हो? कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि पृथ्वी सपाट है। ये बिल्कुल एक डिस्क की तरह दिखती है, जिस तरह से एक बिस्किट दिखाई देता है जिसके बीच में नॉर्थ पोल है और इसके बॉर्डर्स में अंटार्कटिका बना हुआ है। सूर्य इसके जस्ट ऊपर मौजूद है और इस तरह से लाइट देता है जैसे ये कोई टेबल लैंप हो। ये आइडिया कि अर्थ सपाट है ये आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है और इसे सबसे पहले 3री सदी में अर्थोस्थीन्स द्वारा दिया गया था जो इजिप्ट में रहते थे। इन्होंने दरअसल 2 जगह एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया ताकि रिजल्ट बहुत अच्छे से निकाला जा सके। सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ में यानी रिजेक्ट में रहते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद इन्होंने साउथ के एक जगह में जाकर यही एक्सपेरिमेंट को दोहराया। उन्हें इन दोनों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में करीब 7.2 डिग्री का फर्क दिखा, जिसमें यह पता चला कि पृथ्वी गोल है। यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से मैथ और फिजिक्स पर बेस्ड था, इसलिए इसे आसान भाषा में बहुत अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन फिर भी हम आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है। मान लीजिए आप भारत के नॉर्थ इलाके में एक डंडा गाड़ आते हैं और यही सेम चीज भारत के साउथ पार्ट में भी करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि हर साल 22 जून एक ऐसा दिन होता है जिसमें सूर्य हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है और इस तरह से एंगल बनाता है कि एक समय पर किसी भी चीज की परछाई नहीं बनती है और आप इसी पल का इंतजार पूरे साल तक करते हैं ताकि आप ये देख पाए कि अगर नॉर्थ पोल में परछाई नहीं बन रही है तो क्या साउथ में बन रही है, और अगर साउथ में नहीं बन रही है तो क्या नॉर्थ में बन रही है। अगर ये दोनों जगह बनती है तब भी इसका मतलब यही हुआ है कि आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत है, और अगर एक जगह बनती है और एक जगह नहीं तो इससे पता चलेगा कि पृथ्वी दरअसल गोल है। क्योंकि अगर सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है और पृथ्वी सपाट होती तो उसकी रोशनी भी हर जगह बिल्कुल समान पड़ती। इसका मतलब ये हुआ कि परछाई भी किसी भी चीज की ना होती। ये एक्सपेरिमेंट अभी भी शायद आपके सिर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन अगर आप इसे दिमाग लगाकर रिपीट करके समझते हैं तो आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को उस वैज्ञानिक ने भी किया था, हालांकि तब उनके पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे और ना ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती थी कि वह इस चीज का पता लगा पाए कि आखिर उनकी कैलकुलेशन सही है या गलत। भले ही एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल ना हुआ हो, लेकिन यहीं से सबसे पहले ये आइडिया निकला था कि पृथ्वी सपाट नहीं बल्कि गोल भी हो सकती है। क्योंकि इससे पहले लोग यही मानते थे कि पृथ्वी सपाट होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह तो काफी दूर तक जाने में भी डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे अपने घर से ज्यादा दूर जाएंगे तो वह पृथ्वी के किनारे पर पहुंच जाएंगे और वहां पर वह सीधे अंतरिक्ष में जाकर गिर जाएंगे। तब तो शायद उन लोगों को अंतरिक्ष के बारे में भी नहीं पता होगा, इसलिए पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता होगा। जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी एक सपाट जगह है और इसके अंत में एक बड़ा सा झरना है जो पीछे से आने वाली किसी भी चीज को सीधे नीचे फेंक देगा, और कहां नीचे ये किसी को नहीं पता है। कुछ इसी तरह से उन पुराने लोगों के दिमाग में भी ये बात चला करती होगी कि अगर वे अपने घर से ज्यादा दूर जाएंगे तो वह भी ऐसे ही किसी पानी के बहाव में फंसकर कहीं गिर जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। पृथ्वी फ्लैट है, इसका सबसे सॉलिड एक्सपेरिमेंट 19वीं सदी में किया गया था। जिस शख्स ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था सैमुअल रोबोथम। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक बहुत लंबी सी नहर चूज की जिसकी लंबाई करीब 6 मील थी
और सिर्फ इतना ही नहीं, वह काफी धीमी भी बह रही थी। असल में उनका मानना था कि अगर पृथ्वी गोल है तो उसे हर 6 मील की दूरी पर करीब 7.32 मीटर के फैक्टर से मुड़ जाना चाहिए। और पृथ्वी मुड़ गई है ये जानने के लिए वह लाइन ऑफ साइट नाम की एक टेक्निक का यूज करने वाले थे, जिसमें ऐसा किया जाता है कि आपको 6 मील दूर खड़ा कर दिया जाता है और आपसे 6 मील दूरी पर एक और चीज को रखा जाएगा। अगर आप उस चीज को देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि पृथ्वी सपाट है, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी घूम गई है और आपके लाइन ऑफ साइट से वह चीज गायब हो चुकी है। असल में जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो यह बात बहुत आसानी से सिद्ध हो गई कि पृथ्वी सपाट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही निकला। ऐसा हो सकता है कि इसके अपैरेटस में यानी कि जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया था या फिर जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया था वह गलत हो, लेकिन ये बात दुनिया के सामने आई कि पृथ्वी सपाट भी हो सकती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि सपाट है। तब लोगों के दिमाग में ये बात घर करने लगी। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज होगी जिसने हमें ये बात इतनी मजबूती से मानने पर मजबूर कर दिया कि पृथ्वी गोल ही है। असल में 19वीं सदी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा ग्रेविटी एक्सप्लेन की गई थी, और उसी समय पर सपाट अर्थ के लिए भी एक ग्रेविटी की थ्योरी बनाई गई थी जो उतनी ही लॉजिकल है जितनी की पहली वाली थ्योरी। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने यह बात बताई कि हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी काम करती है और इसलिए इसका आकार गोलाकार है। असल में उन्होंने बताया कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो केंद्र से लगता है और बाहर की सारी साइड्स को अंदर खींचने की कोशिश करता है, और इसलिए ऐसा देखा जाता है कि अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें होती है उनमें से ज्यादातर चीज गोल होती है, क्योंकि ग्रेविटी हर साइड को अपने अंदर खींच रही होती है और इसका परफेक्ट शेप एक स्फीयर भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब फ्लैट अर्थ वाली ग्रेविटी की थ्योरी को रखा गया तो वह इससे भी कहीं ज्यादा लॉजिकल लगने लगी, क्योंकि वह एक्सपेरिमेंट में भी पूरी तरह से प्रूव थी। सपाट अर्थ के सपोर्टर्स ने बताया कि यह तो सिर्फ एक कल्पना है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हम अपनी थ्योरी की बात करें तो उसमें भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रेविटी आखिर बनाई कैसी जाती है। जब कोई फ्लैट चीज बहुत तेजी से अंतरिक्ष में घूमेगी तो वह अपने आप ही एक पुल जनरेट करेगी, और इसी को हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। और यह 100% सही है, क्योंकि वैज्ञानिक भी ऐसा ही अपने स्पेस स्टेशन के लैब में करते हैं। इसे कहीं से भी गलत प्रूव नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ग्रेविटी को हम इस तरह से भी जानते हैं कि यह एक ऐसा फोर्स होता है जो अलग अलग ग्रहों को तारों से जोड़कर रखता है, और सिर्फ ग्रहों को तारों से ही नहीं बल्कि ग्रहों को उनके चांद से भी जोड़कर रखता है। लेकिन सपाट अर्थ वाली थ्योरी में इसे प्रूव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये बात सामने रखी कि आखिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सूर्य का साइज कितना है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि सूर्य के साइज के हिसाब से ही पृथ्वी पर ग्रेविटी लगती है। अब क्योंकि हमारे पास उस समय कोई रियल टाइम डाटा नहीं था, इसलिए इस बात को भी नकार दिया गया और यहाँ पर भी सपाट अर्थ वाली थ्योरी कहीं ना कहीं जीत गई। असल में जब अंतरिक्ष में सैटेलाइट, स्कोर और एस्ट्रोनॉट को भेजा जाने लगा तब यह बात पता चली कि सच में पृथ्वी गोल है, और उससे पहले तक कई लोग यही मानते थे कि पृथ्वी सपाट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं। वो तो भैया आज भी लोग मानते हैं कि पृथ्वी सपाट है, लेकिन अब तो भैया सैटेलाइट से तस्वीरें भी आ गई है जहां से आप देख सकते हैं कि पृथ्वी सपाट नहीं गोल है, लेकिन फिर भी उनका विश्वास तोड़ना कठिन है। अब आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।